राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्मों को करते हुए निर्लिप्त कैसे हो सकते हैं? कर्मों को समय से भगवत समर्पित भी करते हैं परंतु निर्लिप्त नहीं हो पा रहे। बिना ज्ञान के निर्लिप्तता नहीं आती। यदि भगवत स्मरण करते हुए कर्म किया जाए और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो ये साधन दीर्घ काल तक करने पर उसके अंदर ज्ञान का स्फुरण होगा। तब वो देख पाएगा कि कर्ता तो देहाभिमान है, मैं नहीं हूं। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। त्रिगुण माया की प्रेरणा से यंत्रवत शरीर से चेष्टाएं हो रही हैं, मैं उनका दृष्टा हूं, करता नहीं। जब दृष्टा भाव आ जाएगा तो निर्लिप्त हो जाओगे। और जब अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते देहाभिमान रहेगा तो कर्ता भाव बना ही रहेगा, लिप्तता बनी ही रहेगी, कर्मफल की आशा बनी रहेगी, आवागमन का चक्र पुष्ट होता रहेगा। इसलिए सदगुरु की शरण में होकर उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से देहाभिमान का नाश कर दे, कर्ता भोक्ता भाव का नाश कर दे, साक्षी भाव से स्थित हो जाए, दृष्टा भाव में स्थित हो जाए तो कर्म करते हुए भी वो निर्लिप्त रहेगा। कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकेगा। इसलिए कृष्णार्पणमस्तु, हर कर्म को करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार ही कर्म होने चाहिए। जिनका शास्त्र विधान करता है वही कर्म है, और जो शास्त्र विपरीत किया जाता है वो अशुभ कर्म है, वो बंधन कारक और दुख देने वाला है। इसलिए शास्त्र सम्मत कर्म हो वो भी भगवान को अर्पित किए जाए, और कर्म करते समय सावधानी रखी जाए कि भगवान का स्मरण निरंतर होना चाहिए। मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म, और मामनुस्मर अर्थात भगवान का भजन, नाम जप स्मरण, मंत्र जप स्मरण, रूप ध्यान स्मरण, गुण लीला चिंतन स्मरण। स्मरण करते हुए जो कर्म किया जाता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो कर्म करता नहीं रहता, वो दृष्टा रहता है। कर्ता त्रिगुण माया होती है, और त्रिगुण माया के द्वारा रचित ही स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है, इनके द्वारा ही कर्म होता है। मेरे द्वारा कर्म नहीं होता, मैं कर्ता भोक्ता भाव से रहित हूं, ऐसा